जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण धाम में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उस अध्याय की जिसे कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी गीता का चौथा अध्याय। यह अध्याय बहुत खास है क्योंकि यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को अपने असली स्वरूप का परिचय देते हैं और बताते हैं कि यह ज्ञान कोई नया नहीं है बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। अगर आप गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि भगवान ने अपने अवतार लेने का रहस्य क्या बताया, कर्म और अकर्म में फर्क कैसे समझाया और ज्ञान की अग्नि किस तरह हमारे सारे पापों को जलाकर राख कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय में अर्जुन उलझन में था कि युद्ध करूं या न करूं, कर्म करूं या ज्ञान का मार्ग अपनाऊं। तीसरे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महिमा समझाई थी। अब चौथे अध्याय में भगवान एक नई बात कहते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि यह योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने यह ज्ञान राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह परंपरा राजर्षियों के माध्यम से चलती रही, लेकिन समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य होता है। वह पूछता है कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए थे, तो फिर आपने यह ज्ञान उन्हें कैसे दिया? यहीं से गीता का सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रसिद्ध भाग शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वे सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं। यह वाक्य सुनते ही समझ आता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा हैं, जो समय और जन्म मृत्यु के बंधन से परे हैं। इसके बाद भगवान वह श्लोक कहते हैं जो शायद पूरी गीता में सबसे ज्यादा सुना और गाया जाता है। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं को रचता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं है, यह एक भरोसा है, एक आश्वासन है कि जब भी संसार में अंधकार बहुत बढ़ जाएगा, कोई न कोई दिव्य शक्ति संतुलन बनाने जरूर आएगी। अब भगवान एक और गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी भाव से फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी नाम से किसी भी रूप में ईश्वर की भक्ति करें, अंततः आप उसी एक परम सत्ता तक पहुंचते हैं। यह बात बहुत बड़ा संदेश देती है सहिष्णुता का, कि भक्ति के कई रास्ते हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। इसके बाद अध्याय एक बहुत व्यावहारिक विषय की ओर मुड़ता है, कर्म, अकर्म और विकर्म का रहस्य। भगवान कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी यह नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच में बुद्धिमान है। इसका सीधा मतलब यह है कि केवल शरीर से काम करना बंद कर देना संन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति को त्याग कर बिना अहंकार के अपना कर्तव्य निभाना ही असली त्याग है। एक व्यक्ति जो निरंतर काम कर रहा है लेकिन उसके मन में फल की कोई लालसा नहीं है, वह वास्तव में अकर्म की स्थिति में है, भले ही बाहर से वह बहुत व्यस्त दिखे। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के करता है, उसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। यह ज्ञान को अग्नि के समान बताया गया है, क्योंकि जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है,
वैसे ही सच्चा आत्मज्ञान हमारे पुराने कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता है। इसीलिए गीता में ज्ञान को सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली बताया गया है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है, और जो व्यक्ति कर्मयोग में सिद्ध हो जाता है वह स्वयं ही समय आने पर अपने भीतर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। और इसके साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान श्रद्धा और नियंत्रित इंद्रियों वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के मन में संदेह है, जो अस्थिर बुद्धि का है, वह न तो इस लोक में सुखी रह पाता है और न ही परलोक में शांति पाता है। इसलिए भगवान बार बार श्रद्धा और आत्मसंयम पर जोर देते हैं। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो और कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह वाक्य पूरे अध्याय का सार है कि केवल पलायन करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि सही ज्ञान और सही समझ के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा समाधान है। तो दोस्तों, अगर हम आज के जीवन से इसे जोड़े तो यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने काम, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों में पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता या मोह नहीं रखना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो न केवल हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमारा मन भी शांत रहता है। यही असली कर्मयोग है और यही गीता के चौथे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण धाम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए गीता के अगले अध्यायों की भी ऐसी ही सरल और गहरी व्याख्या लेकर आते रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस अध्याय की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।